हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कीर्ति आकाश ऑफिशियल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अपने घर में ठीक होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड जनवरी में तो हमेशा से बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हम लोग सोचते हैं कब ठंड आए, कब ठंड आए। फाइनली ठंड आ जाती है और आती है और तुरंत चली जाती है। सो मैं बात करने वाली हूँ खुद पर आज। और मैं इतने दिन से कहाँ थी? एक्चुअली इतने दिन से नहीं, काफ़ी महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं ओवरऑल। और 2-3 महीने से जो है मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, उसकी अपडेट मैं आप लोगों को देती हूँ। मेरा आपको एक वीडियो बहुत अच्छा लगा था, अलमीरा वाला, और आप लोगों ने उसको बहुत ही एक होता है ना कि हैप्पीली उसको देखना और उसको समझना, बहुत प्यार दिया था उस वीडियो में आप लोगों ने। तो उसके बाद भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाया था, लेकिन फिर बीच में ना मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। अभी ये सीज़न आए थे दिवाली का, तो वेदर चेंज होता है, मेरे बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, कोल्ड, फीवर, हेडेक, ये सब। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहने लगा है, क्योंकि मेन रीज़न ये था, सिंपल इज़ दैट, कि बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, गैप हो गया, घर में गेस्ट आ गए तो गैप हो गया। और मेरा जो बेटा है वो रात में बहुत परेशान करता है। रात में 2 बजे उठता है तो सीधे 7-8 बजे सुबह सोएगा। अगर 4 बजे उठेगा तो भी, मतलब अगर किसी भी टाइम वो रात में उठता है 1 बजे 2 बजे, तो 4-5 घंटे का गैप लेके सोता है। इसी वजह से ना मेरे और मेरे हस्बैंड की नींद बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हम लोग, एक होता है ना कि बस 1-2 घंटा नींद लेके फिर सीधे सुबह उठते हैं, और फिर सुबह होता है काम। सुबह उन्हें ऑफिस जाना होता है, मुझे खाना बनाना होता है, और पूरा घर की सफाई और पूजा और डस्टिंग, खाना पैक करके देना। फिर तनुष उठ जाता है मेरा बेटा, फिर उसको मुझे पैम्पर करना पड़ता है, उसको बाथ कराना, उसको ईट कराना, उसको पूरा टेक केयर करना कि वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे खेल रहा है। और इसी वजह से ना, जब नींद पूरी नहीं होती है ना, तो आप देखेंगे कि आपको नेचुरली ऐसा लगेगा कि आप बीमार होते जा रहे हो। और वही चीज़ मेरे साथ सेम हुई है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बीमार होती जा रही हूँ दिन पे दिन, और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक रहने लगा। अब नॉर्मल सी बात है ना, जब नींद पूरी नहीं होती है ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि अरे, एक तो मेमोरी इतना ज़्यादा शार्प की जगह बिफोर में भी माइंड बहुत शार्प लगता था कि हाँ, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो कोई नहीं है। और अब माइंड ऐसा लगता है ना कि बस मुझसे बुद्धू कोई नहीं है। कुछ भी याद करो सब भूल जाते हैं, कुछ भी माइंड में रखो सब भूल जाते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीपनेस। बिल्कुल भी, एक तो 1-1:30 बजे उठेगा, नींद खराब होती है, उसके बाद 5-6 बजे या 7-8 बजे सुबह सोएगा। हम लोगों का टाइम होता है सुबह उठने का 7 बजे, 7:30 बजे। और देन वो उठता है, उठ के सीधे रोना शुरू, फिर उसको दूध दो या कुछ भी दो, नहीं मानेगा। बट उसको ऐसा लगता है सुबह हो गई है, और पूरा टाइम, पूरी रात सुबह समझ के रोना। उसको खेलना है, उसके साथ खेलो, उसके साथ मस्ती करो। और भाई, हम लोगों की आंखों में होती है नींद, प्रॉपर नींद, और उसको लगता है नहीं मैं उसके साथ खेलूं, नहीं पापा उसके साथ खेलें, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, जो भी बॉल है वो सब खेलो, टॉयज खेलो। हाउ कैन पॉसिबल इज दैट यार? कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप नींद 3-4 बजे सो रहे हो तब कैसे उठ के खेल पाओगे यार? कितना टाइम? मैं कहती हूँ चलो आप खेलते भी हो, ठीक है, आपका बच्चा है, आप खेलते हो, पर कितना टाइम खेल पाओगे? आधा घंटा, 1 घंटा? क्योंकि आपको भी सोना है, बिकॉज ऑफिस जाना होता है, और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, और मेरे बच्चे को, मुझे उसको टाइमली सुलाना है, क्योंकि अगर वो रात में नहीं सोया तो दिन भर सोता रहेगा, फिर शेड्यूल वही बन जाएगा कि रात भर जगना और दिन में सोना। तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? इसी पॉइंट पे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि क्या आपका बच्चा ऐसा भी करता है? प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मेरी आइज़ देखेंगे ब्लैक सर्कल पूरे, मतलब पूरी आइज़ पे ब्लैक सर्कल हो रहे हैं। मेरा पूरा फेस, आप मेरी लास्ट वीडियोज़ में देखिएगा, 2-3 महीने पहले की वीडियोज़ में, एटलीस्ट ये एक बार उठता था एंड दूध पी के ही सो जाता था।
अब क्या है ना, अभी उठता है और सोता ही नहीं है, मतलब 6 बज जाते हैं, 8 बज जाता है, सोता ही नहीं है। और मैं उसका असर मेरे पूरे फेस पे नज़र आ रहा है, आपको देख लीजिए पूरा ब्लैक सर्कल हो रहा है। और प्लीज़ मुझे आप बताइए कि आपका बच्चा ऐसा करता है, कब कब सोता है, कब कब उठता है। मैंने बहुत कोशिश करी सुलाने की, मैं इसे दिन में भी मिनिमम एंड मैक्सिमम मैं आपको बताऊं तो 1-1.5 घंटा ही सोचती हूँ कि सुलाऊं उसको, फिर मैं उठा देती हूँ, चाहे रूम की लाइट ऑन कर देती हूँ, कुछ भी उसको उठाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो रात में आराम से सो जाए, लेकिन नहीं पॉसिबल होता। वो जो अपना स्लीप टाइम है वो पूरा लेता ही है 2.5-3 घंटे का। सो पॉसिबल नहीं है। आप प्लीज़ बताइएगा कि आपका बच्चा ऐसा करता है। मेरा बेटा इस टाइम पे 18 मंथ का चल रहा है, 18 क्या हाँ 18 अप्रॉक्स चल रहा है। सो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि ऐसा करता है कि नहीं। और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं इतने टाइम से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। मेरे हस्बैंड को मुझे ऑफिस भी भेजना है टाइम टू टाइम, मुझे घर भी देखना है, मुझे अपनी हेल्थ भी देखनी है, मुझे बच्चे की हेल्थ भी देखनी है, एंड पूरी घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। सो मैं ब्लॉग बनाती भी थी, मैंने बहुत सारी ब्लॉग बनाए, बट मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। मैंने 3-4 ब्लॉग अभी भी मेरे इनबॉक्स में पड़े हुए हैं और ड्राफ्ट में, और मैं बिल्कुल भी एडिटिंग उसकी नहीं कर पा रही थी। सो मैंने सोचा आज मैं इतने टाइम बाद आई हूँ तो क्यों ना मैं आप लोगों को एक अपडेट दे दूँ कि मैं इतने टाइम से कहाँ थी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया है या कहाँ थी, बीमार हूँ, कैसी हूँ, क्या हुआ। सो मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के सामने, और आई होप कि थोड़ा कुछ ठीक रहे। और मुझे थोड़ा सा हेडेक की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि अभी क्या है ना कि जब नींद पूरी नहीं होती है ना फ्रेंड्स, तो इंसान जब सोएगा नहीं तो वो कैसे काम करेगा। वो काम करेगा तो उसको हेल्थ भी, उसको प्रॉपर डाइट चाहिए। जब सोएगा नहीं, जब भूख नहीं लगेगी, वो खाएगा नहीं, तो हेल्थ ख़राब होगी। और मुझे इसी वजह से थोड़ा हेडेक रहने लगा है। सो मैं सोचती हूँ ना कि यार मतलब ब्लॉगिंग थोड़ा सा स्टॉप कर दूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही हेडेक रहता था। मैं पूरा दिन ऐसा लगता था कि मैं कैसे काम करूँ, एडिटिंग कैसे करूँ, ब्लॉगिंग कैसे करूँ। सो अभी मुझे लगता है ठीक है, मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, और जो भी होगा पॉसिबल 110% मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के सामने ब्लॉग डाल सकूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग देख सको, और अच्छे ब्लॉगिंग्स मैं करूँ और ब्लॉग्स डालूँ, और अपडेट डालती रहूँ क्या हो रहा है। और मिट्ठू की मस्तियाँ, जो कि आपको आने वाले ब्लॉग से मेरा मिट्ठू, उसकी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, उसकी बहुत सारी मस्ती देखने को मिलेंगी। सो अब आपका इंतज़ार थोड़ा सा ख़त्म होना है, क्योंकि आई होप कि मेरी हेल्थ ठीक रहे, मेरा कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर प्रॉपर अच्छे से हो पाया तो मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी। और हो सकता है कि आपको अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलें, मार्केट्स के, टूर के, एंड मेरे मिट्ठू की बहुत सारी मस्तियाँ। तो प्लीज़ आप देखिएगा ब्लॉग्स और मिस मत करिएगा। और ब्लॉग आपको प्रॉमिस तो करती हूँ मैं, आई होप प्रॉमिस फुलफिल हो, और ये ब्लॉग लंबे टाइम तक चलेगा, पक्का चलेगा, और आगे भी आपको ब्लॉगिंग मिलेगी। तो आप प्लीज़ देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि जो भी इसके बाद जो अपकमिंग वीडियोस होंगी ना, वो आप तक आ जाएंगी नेचुरली। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, और विंटर एंजॉय करिए, और कैप ज़रूर लगाइए क्योंकि बहुत ठंडी हो रही है। और मैं आप लोगों को मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।